हेलो दोस्तों, रोजगार विद अमरेंद्र में आपका स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है यूपीएससी की तरफ से। यूपीएससी हर साल जो कंडक्ट कराती है सीडीएस, साल में 2 बार सीडीएस होता है, तो ये दूसरा वाला सीडीएस है। तो ये जो जो लोग भी मतलब सेना में जाने के इच्छुक हैं, जिनकी खुद की चॉइस है कि हम सेना में एज ए ऑफिसर भारत को सर्व करें, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें, तो वो लोग इसमें जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर पेमेंट वगैरह जो भी है आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। तो आइए हम यहाँ पे नोटिफिकेशन को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि एग्जामिनेशन नोटिस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 11/2024 सीडीएस सेकेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन का दिया हुआ है तो 4/6/2024। तो अभी है टाइम, आप अच्छे से इसको रीड कर लें। क्योंकि नोटिफिकेशन का ये जो पूरा जो नोटिफिकेशन है ये बहुत ही लंबा है, ये 90 पेज का है। तो पूरा इसको ब्रीफ में डिस्कस करना मतलब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप भी बोर होने लगोगे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ही सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो यहाँ पर आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ये ग्रेजुएशन वालों के लिए है। बाकी यहाँ पर हाउ टू अप्लाई का बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो ये यूपीएससी का जो अपना पोर्टल है वहाँ पे जाके आपको ओटीआर के थ्रू अप्लाई करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर का मतलब होता है, तो इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ ओटीआर प्रोफाइल को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अगर एक बार आप ओटीआर के थ्रू फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन अपना कर लेते हैं, उसके बाद अगर कुछ आपको उसमें चेंजेस करना रहता है तो ये आप 7 दिन के अंदर में टिल एक्सपायरी ऑफ 7 डेज आप कर सकते हैं। अ, बाकी यहाँ पर आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी फिल्ड अप टू 4 जून 2024 6 बजे तक ही। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली जो सब वैकेंसी आती है उसका 12 बजे तक रहता है, 11:59। तो ये आपको गलती नहीं करना है। ये चार, पहली बात तो ये कि आप कोशिश करें कि 4 तारीख से पहले इसको फिल कर लें। और ये टाइम का ध्यान रखना है, अगर आप लास्ट डेट में भी फिल करते हैं तो ये 6 बजे से पहले आपको फिल कर लेना है। यहाँ पर आपको पेनल्टी देख लेते हैं कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो जो आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर आपको रहेगा। अ, बाकी यहाँ पर हम आपको देख लेते हैं कि ये क्या, यहाँ पर आपको जैसा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ओएमआर सीट है, आंसर सीट है आपका, कैंडिडेट मस्ट बी यूज ब्लैक बॉल पेन। तो ये आपको ब्लैक पेन ही एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाना होगा। इसीलिए मैंने पहले ही बोला हुआ था कि आप जो इसका ये नोटिफिकेशन है इसको ब्रीफ में आप पढ़ लें, इसको अच्छे से समझ लें। अदरवाइज ऐसा होता है कि आप सेंटर पर ब्लू पेन लेके चले गए, फिर आपको वहाँ पर दिक्कत परेशानी होगी। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन बैन है। आप एग्जामिनेशन सेंटर में जब भी जाते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आप वहाँ पर नहीं लेके जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कि फ़ोटोग्राफ और आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उसके रिगार्डिंग दिया हुआ है कि आपको फ़ोटोग्राफ कैसा
कितना पुराना अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि द फोटोग्राफ अपलोडेड बाई कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड। आपका जो फ़ोटो रहना चाहिए, जो आप फ़ोटो एप्लीकेशन में जो डालेंगे फिल करते टाइम, वो 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपको देख लेना होगा। अ, बाकी हम यहाँ पर देख लेते हैं पूरा ब्रीफ में। अगर डिस्क्राइब करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी यहाँ पर सीट सीट का हम देख लेते हैं कि सीट कैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, क्योंकि सीडीएस में आपको आईएमए आ जाता है, आईएनए आ जाता है, फिर एयरफोर्स एकेडमी आ जाता है, फिर ओटीए आ जाता है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। तो ये सब में सीटें डिस्ट्रीब्यूट रहती है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपको 100 सीट है, फिर इंडियन नवल एकेडमी में यहाँ पर आपको 32 सीट मिल जाएंगे, और एयरफोर्स एकेडमी में भी 32 सीट है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओटीए में आपको 276 276 सीट हैं, और यहाँ पर ओटीए जो कि वीमेन के लिए है, यहाँ पर मात्र 19 सीट है। ये जो ओटीए का जो भी ये होता है सीट, ये आपको ओटीए एसएससी ही होता है। एसएससी मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये मतलब 15 साल का ये सर्विस होता है जो भी ओटीए का होता है। तो ये मेन के लिए 276 और वीमेन के लिए यहाँ पर 19 सीट है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 459, यानी 459 वैकेंसी है यहाँ पर। अब देख लेते हैं यहाँ पर और क्या है। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया। जो फीमेल कैंडिडेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वीमेन कैंडिडेट आर बीइंग कंसिडर्ड ओनली फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। जैसा कि मैंने पहले भी बोला हुआ था कि एसएससी का मतलब यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। आप वो वाला एसएससी नहीं समझ लीजिएगा। और ये जो वीमेन कैंडिडेट है, वो सिर्फ यहाँ पर ओटीए के लिए ही एलिजिबल रहती हैं। तो ये सब अपना देख लेना होगा, जो भी हमारी बहनें लोग फॉर्म को फिल करेंगी। बाकी यहाँ पर आगे देख लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट्स जो भी नोट्स हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर जो भी सेंटर है, यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में सेंटर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अ, यहाँ पर आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, ग्वालियर, गुड़गांव, गोरखपुर, इंदौर, इम्फाल, पुणे, रांची, पटना, यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में सेंटर है। तो आप अपने हिसाब से नियर बाई जो भी सेंटर है आपका, आप दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनलिटी में दिया हुआ है कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड एंड मस्ट बी आइदर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। यहाँ पर नेपाल के लोग भी, जैसा आपको पता है कि गोरखा रेजिमेंट है हमारे देश में, तो नेपाल के लोगों का भी भर्ती इंडियन गवर्नमेंट कराती है। बाकी हम आगे देख लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट एंड सेक्स एंड मटेरियल स्टेटस। तो यहाँ पर फॉर आईएमए के लिए दिया हुआ है अनमैरिड मेल कैंडिडेट होना चाहिए, born not earlier than 2nd of July 2001 and not later than 1st of July 2006। ओनली आर एलिजिबल मतलब आपका पहली बात तो ये कि आपको अनमैरिड होना पड़ेगा। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच में होना चाहिए। फिर यहाँ पर नवल एकेडमी के लिए देख लेते हैं। इसमें भी जो होना चाहिए आपको अनमैरिड होना चाहिए, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए ये 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर एयरफोर्स का बात कर लें तो यहाँ पर 20 से 24 साल यहाँ पर रखा हुआ है। 1 जुलाई 2025 से यहाँ पर
20 से 24 साल आपका एयरफोर्स में है, जो कि 1 जुलाई 2025 तक आ, होना चाहिए। और यहाँ पर बॉर्न नॉट ईयरलियर देन 2 जुलाई 2001 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और ये यहाँ तक काउंट होगा। बाकी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हाँ, यहाँ नोट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट बिलो 25 ईयर ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड। अगर 25 साल से कम आपकी एज है तो आपको अनमैरिड ही होना पड़ेगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। अ, तो उसके बाद यहाँ पर पूरा हम देख लेते हैं। मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान आप शादी नहीं कर सकते हैं। मैरिड कैंडिडेट अबव, अगर आपने शादी कर रखा है तो आपका एज 25 साल से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। बाकी यहाँ पर हम देख लेते हैं ओटीए के लिए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है अनमैरिड मेल होना चाहिए आपको। यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 2 जुलाई 2000 से पहले और 1 जुलाई 2006 से पहले, ये यहीं एलिजिबल हैं। ये सॉरी, 2 जुलाई 2000 से पहले का होना चाहिए, एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2006। तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वीमेन के लिए, तो वीमेन का भी यहाँ पर सेम वही है कि आपको अनमैरिड होना पड़ेगा। बाकी डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें तो 2 जुलाई 2000 से पहले का आपका नहीं होना चाहिए। अब आगे हम देख लेते हैं कि और क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है, इसको यहाँ पर ब्रीफ में डिस्क्राइब किया हुआ है। फॉर आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आपका मतलब किसी भी स्ट्रीम में बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं नवल एकेडमी के लिए, तो यहाँ पर आपको डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि नेवी के लिए वही लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट कर रखा है। बाकी यहाँ पर हम एयरफोर्स एकेडमी की बात कर ले, तो यहाँ पर या तो आपको साइंस में डिग्री होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और नहीं तो यहाँ पर आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए। बाकी यहाँ पर हम और आगे देख लेते हैं और क्या चीज़ काम की बात है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्म भरने से पहले आप खुद से भी इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उतना तो मैं नहीं कर पाऊँगा। बाकी यहाँ पर फ़ी की बात कर लें तो यहाँ पर 200 रुपीज़ यहाँ पर फ़ी लगेगा, जिसको कि आप ऑनलाइन इसको वीज़ा, मास्टर, रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से आप पे कर सकते हैं इसको। अब देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अ, बाकी अब कुछ वैसा नहीं है कि जो बताना पड़े, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा कुछ मैंने कवर कर लिया है। यहाँ पर फिर से एक बार बात कर लेते हैं लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं द ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी फिल्ड अप टू 4 जून 2024 टिल 6 PM। मैंने पहले भी बोला हुआ था कि 6 बजे से पहले आपको कर लेना होगा।
तो दोस्तों खुद से एक बार इसको अच्छे से रीड करके आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। ये आपको जो नोटिफिकेशन है ये यूपीएससी के वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। अदरवाइज मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, मैं वहाँ पर इसको डाल दूँगा, आप वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जामिनेशन की बात कर लें तो यहाँ एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका आईएमए और आईएनए और एयरफोर्स के लिए जो भी होगा वो यहाँ पर ये एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश आपका होगा। इंग्लिश इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश दो 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का। और यहाँ पर जनरल नॉलेज की बात कर लें तो ये भी 2 घंटे का होगा, इसमें भी 100 मार्क्स होंगे। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात कर लें तो ये भी 100 नंबर का होगा। तो यहाँ पर रीजनिंग नहीं रहता है, ये सीडीएस एग्ज़ाम में रीजनिंग का वेटेज है ही नहीं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं फॉर एडमिशन ऑफ ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। तो यहाँ पर जो भी मेरे भाई और बहन ओटीए में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेबस उनके लिए कम है। तो ये ओटीए काफ़ी आईएमए वगैरह के कंपैरिजन में इजी हो जाता है फॉर रिटन एग्ज़ाम के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मात्र 2 ही सब्जेक्ट है। इंग्लिश आपको रहेगा 2 घंटे का और यहाँ पर जनरल नॉलेज रहेगा यहाँ पर 2 घंटे का। ये दोनों भी 100-100 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ भी है जो मैक्सिमम मार्क्स है ये 300 नंबर का होगा। और यहाँ बाकी आप अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू होता है। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या क्या यहाँ पे पूछेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैथ में अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री वगैरह, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, तो ये आप खुद से देख लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा तो आप डायरेक्ट वहाँ से कर सकते हैं। बाकी या तो वहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।